Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. One of the biggest good news for everybody, UPSC aspirants, teachers, mentors, जो लोग भी इस एग्जाम के फर्टर्निटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है यूपीएससी के इतिहास में कि यूपीएससी का चेयरमैन कोई पेपर टफ हुआ है, उसके बाद वो खुद सपोर्ट में है, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में है और एक्सेप्ट कर रहा है कि पेपर टफ है। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ है। स्टेट पीसेस में तो होता ही नहीं है और यूपीएससी में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यूपीएससी के चेयरमैन अजय सर ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इन्होंने लिंक्डइन पर इन्होंने ये पोस्ट किया है और ध्यान से देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आई अंडरस्टैंड कि इस साल का प्रीलिम्स क्वाइट टफ था और चैलेंजिंग था काफी सारे एस्पिरेंट्स के लिए। ऐसी सिचुएशंस में आप अपने प्रोविजनल आंसर की को यूज करिए ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ स्टूडेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, मेंटोर्स के थ्रू, वो सब यूपीएससी तक पहुंचा है। लॉट ऑफ पीपल दे हैव टैग्ड यूपीएससी चेयरमैन ऑन लिंक्डइन। मैंने भी किया था, हम लोगों ने भी, याद है आपको, हम लोगों ने भी इस पिटीशन को साइन किया था और मैं तहे दिल से आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहता हूं और आप सभी को वेल डन कहना चाहता हूं कि देखो, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। जब मैंने ये वीडियो लिया था, इस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था स्पेसिफिकली, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा यूं। देखो, इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, बदलाव, रिफॉर्म्स धीरे धीरे आते हैं। अब इस साल तो यूपीएससी के चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया है, फॉर श्योर है कि फॉर 2027 और आगे वाले आने वाले प्रीलिम्स में अगर ऐसा पेपर ये लोग देते हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि या सिलेबस चेंज है या फिर कुछ अतरंगी पूछने वाले हैं या फिर टफनेस कम कर दी जाएगी। ठीक है, इसका साफ साफ मतलब यही बनता है। इस बार इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर कमेंट करने शुरू हुए, लोग टैग करने लगे और जैसे ये पेटिशन थी, ठीक है, पेटिशन से भी बहुत सपोर्ट मिला है इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को। तो मैंने ये रिलीज किया था, देखिए, मतलब वो भी मैं सोच रहा हूं कि लगभग 10,500 लोगों ने पेटिशन व्यू किया है और उसमें से 3300 लोगों ने 3400 लोगों ने पेटिशन को साइन किया है। ये भी फिर भी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जस्ट 1% और 2% वाली चीज है। बहुत सारे लोगों का क्या कहना है, अरे कहां होता है, ये सब नहीं होता है। हुआ ना, आप देखे, लेकिन हाथ पे हाथ रखे से कुछ नहीं होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे से कुछ नहीं होता है। आज हमारे पास सोशल मीडिया पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ऑडियंस का बेस है, तो हम उस बेस को क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ थोड़ी हम कि कोर्सेज निकाल रहे हैं और अपना बिजनेस बना रहे हैं। नहीं, हम एक लेजिट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, हम उसको डेफिनेटली लीवरेज करेंगे, डेफिनेटली यूज करेंगे इस प्लेटफॉर्म को। तो हमने आप लोगों के सपोर्ट से इस प्लेटफॉर्म को यूज किया और देखिए, इतने सारे सिग्नेटरीज, इतने सारे कैंडिडेट ने साइन भी किया है और लगभग 4000 बार पेटिशन शेयर भी हुई है। ये बहुत अच्छा साइन है और ये मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। देखिए, मैंने लिंक्डइन पर, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है और मैंने चेयरमैन साहब को भी टैग किया था और फिर डीओपीटी को भी टैग किया था, उनके जो सेक्रेटरी हैं पंकज दीक्षित साहब। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रेस्पेक्टेड सर, ये डिटेल में कि मैं सबमिट कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी पेटिशन आपके सामने। सो कलेक्टिवली, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे स्टैंड लेने से यूपीएससी के चेयरमैन ने ये कर दिया, नहीं, कलेक्टिव स्टैंड था और उन सबको सल्यूट है, उन सबको वेल डन है कि अगर आप नहीं बोलते, वीडियोस नहीं बनाते, कोट नहीं करते, टैग नहीं करते, तो ये नहीं होता। ओके, आपकी आवाज पहुंच गई है यूपीएससी के चेयरमैन पे, उनका साफ साफ यही कहना है कि नहीं, यहां पर पेपर बहुत टफ था। मैंने अपने लिंक्डइन के अकाउंट से भी, ये देखिए यहां पर मैंने किया हुआ है और लगभग 2 दिन पहले भी मैंने टैग किया था, यहां पे वीडियो भी अपलोड की थी और लोगों से रिक्वेस्ट की थी फॉर्म भरने के लिए। मैंने अपने सोशल मीडिया पे हर जगह मैंने डाला था। ओके, सो वेल डन। आई मीन, ये आपकी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। सो ये देखिए, मतलब पहली बार ऐसा तो हुआ है और साथ ही में सर ने कुछ एविडेंस भी बताए हैं कि हमने क्वेश्चंस कहां से पिक किए हैं और जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको कोर पता है, उनको सोर्सेस पता चल जाएंगे कहां कहां से सोर्स है। अगली वीडियो में मैं डिटेल में इसको एक एक लाइन को डिकोड करने वाला हूं। जो सर ने एक एक लाइन जिक्र की है, एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे
और समझेंगे कि 2027 के लिए जो अजय सर का कमेंट है वो क्या कहता है। ये पहले ऐसे यूपीएससी के चेयरमैन हैं जो इतना वोकल हैं, इतना ज्यादा सपोर्टिव हैं। इनका इंटरव्यू भी आया था, इससे पहले किसी यूपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू नहीं आया था। ठीक है, इससे पहले जो चेयरमैन थे उनको तो रिजाइन करना पड़ा था, पूजा खेड़कर वाले इशू वाला मामला था। लेकिन ये चेयरमैन जो है वो बहुत इंटरैक्ट हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। ऑलराइट, सो दिस इज इट गाइस। नाउ 2027 के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी है अपनी, आपको बुकलिस्ट नहीं चेंज करनी है, आपको अपने बस पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको कि थोड़ा सा रट्टा के जगह समझना पड़ेगा। अभी जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है फॉर मेंस 2026 भी और फॉर मेंस 2027 भी। प्लीज आप इसको मेंस ओरिएंटेड अपने बनाइए, क्योंकि जो अभी जो है जिनका मेंस है उनके पास सिर्फ 83 डेज बचे हुए हैं, और जिनका मेंस 2027 में है उनके पास प्री और मेंस के बीच में ओनली 87 डेज का गैप है। तो आप नहीं कवर कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा मेंस सिर्फ 80 डेज में, ऑप्शनल आंसर राइटिंग नोट्स के साथ साथ हमें अभी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म में आप फिल कर दीजिएगा। वहां पर हमने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले, सो दैट कि आप इस प्रिपरेशन में और बढ़िया कर सकें। और हम अपने नए तरीके से, हम सोर्सेज नहीं चेंज करेंगे, हम अपना कि अप्रोच जो है थोड़ी सी बदलेंगे। ये सारी चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ऑलरेडी यहां मैंने डाल रखा है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन यू कैन यूज दिस कोड MGP फॉर 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मेंस की, इसमें डिस्कशंस भी होगा, इसमें कुछ मास्टर क्लासेस भी हैं। ऑलराइट, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ PYQs, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज इट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर कि अजय सर ने, वी थैंक यू अजय सर फॉर दैट। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आप लिख सकते हैं, मतलब इतना किसी ने नहीं किया आज तक, आप लिख सकते हैं थैंक यू यूपीएससी। ठीक है, या आप लिख सकते हैं थैंक यू अजय सर। ठीक है, क्योंकि किसी ने नहीं किया आज तक और कोई मतलब भी नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता अगर अजय सर रिप्लाई नहीं करते तो, लेकिन उन्होंने रिप्लाई किया है तो बहुत एक केयर सामने आती है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सामने आती है कि वो समझ रहे हैं। ठीक है, सो आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और सीरियस हो जाइए अपने प्रिपरेशन के थ्रू। इस एग्जाम में एक चीज मुझे लगी कि जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ने में ठीक नहीं था, ये एकदम तैयार ही नहीं था, उसको भी एक वजह मिल गई ये बोलने की अरे पेपर बहुत टफ था, लेकिन उसने अपने गलतियों पर काम नहीं किया। प्लीज यहाँ पे अजय सर ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आप लोग अपनी जो वो है प्रोविजनल आंसर की है, प्लीज उससे आप मैच करिए, देखिए कहां कहां आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप जाइए फॉर 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम फॉर मेंस रेडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।